दोस्तों मेरी माताओं मेरी बहनों को लिए नहीं, आने वाली 15 जनवरी को आपके पंजे की बनाएंगे। उनकी जीत तो आप लोगों की जीत होगी, मेरी पंजे के निशान पे भाग्यलक्ष्मी को विजय बनाना है। इस बार परिवर्तन करना है, बिल्डर के दलालों को भगाना है। इस बार परिवर्तन करना है, बिल्डर के दलालों को भगाना है। तो दोस्तों मेरी माताओं मेरी बहनों को लिए नहीं, आने वाली 15 जनवरी को आपके पंजे की बटन दबाएंगे, बिल्डर के दलालों को भगाएंगे। 15 जनवरी को आपके पंजे की बटन दबाएंगे। वार्ड नंबर 31 में हम देख सकते हैं यहाँ पे भाग्यलक्ष्मी जी लाल सिंह राजपूत की पत्नी खड़ी है और अपने पति देव की छवि इतनी अच्छी है कि उनको चुनाव में उतरना पड़ा। आइए बात करते हैं कि जो मतदाताओं की जो समस्या है इसको आप किस तरह से देखती हैं और चुनाव कैसा चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने बड़े जोर शोर से यहाँ पे पदयात्रा चालू किया है। चुनाव का माहौल काफी अच्छा है, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। मूलभूत समस्याओं से हम काफी वाकिफ हो गए हैं डोर टू डोर कैंपेन करते हुए। अब हमको समझ में आ रहा है कि एक बार चुनकर आने के बाद में क्या क्या हमको काम करना है। आपके दिमाग में यहाँ के आप जो घूम रहे हो, आपके दिमाग में क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्या है जो जुनून है लोगों को करके देना चाहिए? सबसे पहले यही साफ सफाई की जो समस्या है। दूसरा यहाँ पे घरों को लेकर जो रीडेवलपमेंट का प्लान, मतलब बैक टू बैक बिल्डर्स को इंटरेस्ट है यहाँ पर वो टेनेंट्स का कोई इच्छा हो या उनकी जो मांग है वो सुन नहीं रहे, तो हम टेनेंट्स की बात बिल्डर तक रखने की कोशिश करें। कहा यह जा रहा है कि आप जीत के आएंगे तो एक शिक्षित वर्ग है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी महिला है। लोगों का ये मानना कि अगर जीत के आती है तो यहाँ अच्छा विकास करेंगी। तो ये आपका शेड्यूल किस पहला काम क्या करने वाली है? पहला काम यही करूंगी कि यहाँ का जो स्कूल्स वगैरह में देख रही हूँ काफी निचले स्तर पर है। मैं कोशिश करूंगी कि उसे किस तरह अपग्रेड किया जाए, उसके ऊपर मैं काम करूंगी। हमारे साथ में सरवन जी हैं, ये बात करते हैं जो आप चुनाव में एक मदद दे रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक आप समाज सेवक है, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव? क्योंकि 2017 जो चुनाव था वो अलग था, आप लोगों ने सपोर्ट किया था। इस बार आप लोग खुद खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए 2017 का जो चुनाव था वो यहाँ पे हमारे वार्ड में ओबीसी सीट थी, तो हम सभी ने मिलके उनका स्वागत किया कि आप ओबीसी से लड़िए। पर जनरल सीट में भी आप ही लड़ेंगे, ओबीसी में भी आप ही लड़ेंगे, भगवान करे एसटी आप यहाँ पे नहीं आने तो उसमें भी वही लड़ते थे। तो मैं ये जो सोच है, ये जो परिवारवाद चल रहा है, इसके हम विरोधी है। तो जगह जगह पे अगर आप ये बोलेंगे पहले बाप लड़ेगा, फिर उनकी बिटिया लड़ेगी, फिर उनके बाद उनका बेटा लड़ेगा, फिर बहू लड़ेगी, फिर उनकी पत्नी लड़ेगी, तो ये जो आम जनता है जो हमेशा भारत माता की जय बोलती है, जो जय श्री राम बोलती है, तो उनको आप मौका देंगे कि नहीं देंगे? किसी को अगर किसी का हक खाएंगे तो हम उस हक की आवाज बनेंगे और जनता के बीच में जाके बोलेंगे कि ये चीज गलत हो रहा है और इसको सुधारने का समय अब आ गया है। विधायक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म और जात को लेकर के कार्ड खेलते हैं, अक्सर चुनाव में देखा गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए धर्म और इसकी बात तो हमको चुनाव में करनी नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं, हम क्या कर सकते हैं और उन्होंने क्या किया है ये प्रकाश हम जनता के ऊपर डाल रहे हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार किया, उन्होंने कहाँ कहाँ किस बिल्डर से गाड़ी ली, आज जिस गाड़ी से वो घूम रहे हैं वो भी एक बिल्डर की दी हुई गाड़ी है। तो पहले वो अपना वक्तव्य दे कि वो जिस गाड़ी से घूम रहे हैं वो बिल्डर की है कि नहीं, और उसके बाद जनता के सामने आए, क्योंकि वो जो हमेशा जनता के ऊपर डालते हैं। तो इस बार जनता बोलने वाली है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है और हमको बताने की जरूरत नहीं है। 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को आपको मालूम पड़ जाएगा कि जनता किसके साथ है और क्या कर रही है। ये जो धर्म की बात आप कर रहे हैं, तो जैसे मेरे पति श्री लाल सिंह राजपूत कहते हैं, धर्म क्या होता है, हम किसी को भी तकलीफ ना दे, हमारी वजह से किसी को दुख या तकलीफ ना, उसे धर्म कहते हैं। तो हम धर्म की राजनीति करने नहीं आए। एक तरह से आप देखेंगे, अगर हमें आप हिंदू समझते हैं तो इस बार हम हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं ताकि हम यहाँ का विकास कर सके। अब हमको धर्म की कार्ड नहीं खेलनी है, अब हमें बस आपको इतना दिन 50 प्रसार करने के बाद क्या आपको लगता है कितने मतों से आप लोग विजय? देखिए मतों से कितने विजय होंगे ये मैं नहीं बोल सकता, पर मैं इतना बोलता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, जो पूर्व नगर सेवक है
उनको इतना पसीना आ गया है कि वो हर रात चलते आदमी को धमकी देना चालू कर दिए हैं, अगर तू ऐसा नहीं किया ना तो मैं ये कर दूंगा, तुमने मेरी मीटिंग नहीं लगाई तो मैं ये कर दूंगा। आज उनका भाई, उनके परिवार के सारे सदस्य रात रात भर गली में घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, पर हमने उनको मजबूर कर दिया है कि ये वो काम करे। पब्लिक के बीच में जाके अगर आप काम नहीं करोगे, ये ऊपर की जो आप हवाई फायरिंग करोगे, ये अब नहीं चलेगा। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन होगा, और आप 16 तारीख को देख लीजिएगा कि परिवर्तन हो के ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जय श्री राम।